Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x गिवन और आपको कहा जा रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, यानी कि इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और इस पॉइंट पे भी नहीं है डिफरेंशिएबल। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, देखो बिफोर अप्लाइंग दिस फंक्शन तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में पहले हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस देन f ऑफ a प्लस h देन माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही होता है आपका। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहां पे रखूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, जहां पर a है ये जो पॉइंट होता है आपका ये a होता है, तो a की जगह क्या आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब ये है 0 की लेफ्ट साइड में। 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 की लेफ्ट साइड में। अब 0 की लेफ्ट साइड में कोई भी आप एक छोटा सा नंबर ले लो बिल्कुल 0 के साथ जो टच करता हो, जैसे मैंने ले लिया माइनस 0.01 या माइनस 0.001 ले लेते हैं, माइनस 0.001, बिल्कुल क्लोजेस्ट नंबर लेना जो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आता। तो आपने क्या ले लिया, माइनस 0.001। माइनस में क्यों, क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे बात हो रही है। 0 की जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करूंगा तो मैंने एक नंबर ले लिया 0.001। अब ये आपका x की वैल्यू क्या है 1, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 0 की लेफ्ट साइड में 1 माइनस 0.001, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाए, जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 ये, तो ये मेरा कुछ आ गया 0.999, 0.999। अब देखो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1, 0.999 का यहां पर आएगा। अब 0.999 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0 ही तो है। 0.999 और 0 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 ही है, यानी कि 1 माइनस 001 ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पर यहां पर आप वैल्यू ले लो से माइनस 0.002, माइनस 0.002। अब क्या होगा 1.000 माइनस 0.002, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8 9 9, ये आ गया 0.998। अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.998। तो 0 से 0.998 तक के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो अगेन क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये जो f ऑफ 1 प्लस h है इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0। विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो आप क्या कहोगे, दैट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h, यानी कि जहां पर आपका ये x है, जहां पर आपका x है, पहले तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका जो x है उसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h, फिर क्या हो जाएगा माइनस f ऑफ 1, माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका h। तो f ऑफ 1 प्लस h जब 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0 के। ये इक्वल किसके आएगा, 0 के। चाहे आप यहां देखो चाहे यहां देखो 0 के इक्वल आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब 0 नेगेटिव पर होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 0 माइनस f ऑफ 1, x की जगह 1 रखो तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इनफैक्ट इसको यहीं हम रख देते हैं, इस वैल्यू को मैं यहीं फंक्शन में पुट कर देता हूं 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा आपका 1 ही होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा h, अपॉन में क्या आ जाएगा h, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया माइनस 1 बाय h, माइनस 1 बाय h, राइट।
एच की जगह 0 रखूंगा तो 1/0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/0 विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। इज इट क्लियर? ठीक है। अब h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को, यानी कि 0 की राइट हैंड साइड में। इसी तरह से अगर मैं 0 की राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर ले लूं, से मैं ले लेता हूं 0.001, लेकिन पॉजिटिव नंबर है। अब देखो 1 प्लस 0.001 तो क्या हो जाएगा 1.001। अब मैं यहां एक नंबर लाइन लेता हूं, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2 और इसके बीच में ये नंबर आ गया 1.001। तो 1.001 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा 1। तो कहने का मतलब है जब h 0 प्लस में जाएगा तो 1 प्लस h की जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h की वैल्यू 1 ही होगी। क्या होगी 1। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहां आ जाएगा एक ही जगह 1, तो f ऑफ 1 प्लस h, फिर f ऑफ 1 अपॉन में h, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहां आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा आपका f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा h। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 1 प्लस h में वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 प्लस h में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल ही होगा। ये किसके इक्वल आपका, इट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 1 f ऑफ 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये भी 1 ही होती है और अपॉन में h। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 बाय h, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है नॉट डिफाइंड, और ये आपका क्या आ रहा है 0, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, विच इंप्लाइज f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, is not differentiable at x equal to 1, is not differentiable at x equal to 1. Is it clear? ठीक है। Now we will check the differentiability at x equal to 2, at x equal to 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। अब जो हमारा पॉइंट a है वो क्या है 2, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अगेन h जो है 0 माइनस पे जा रहा है, 0 माइनस, तो ये 0, अब 0 से पीछे 0 की लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजेस्ट पॉइंट मैंने ले लिया से माइनस 0.001, माइनस 0.001। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 0.001। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2.000 माइनस 0.001 तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 9 9 9 1। अब ये आ रहा है 1.999। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से लेके 1.999 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 ही होगा। कहने का मतलब है f ऑफ 2 प्लस h की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, क्या होगी 1। तो आप लिखोगे व्हेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो नाउ इट विल बी इक्वल टू, ये हमारा इक्वल आएगा 1 के, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया -2 और अपॉन में क्या हो गया h, अपॉन में क्या हो गया h। तो ये किसके इक्वल हो गया, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया -1 बाय h, और h की जगह 0 रखूंगा तो ये आपका नॉट डिफाइन ही आएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, नॉट डिफाइन। अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, देखो एक ही जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस h 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब
जीरो की राइट हैंड साइड में कोई क्लोजेस्ट पॉइंट ले लो, से मैंने ले लिया 0.001, तो 2 प्लस एच क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.001, तो ये हो जाएगा 2.001। अब 2 और 3 के बीच में आपका आएगा 2.001। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2 और 2.001 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो बेसिकली एफ ऑफ 2 प्लस एच विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू होगी 2, ये 2 के ही इक्वल होगा। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 प्लस एच, 0 प्लस में क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 2 अपॉन में h, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 0 प्लस को। तो जब मैं h की जगह 0 रखूंगा, ये 0 अपॉन 0, ये हो जाएगा 0 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था हमारा नॉट डिफाइन और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equal to 2, at x equal to 2। Is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।